Class, open your English grammar book, Grammar Trove, lesson number 6, verbs. In this lesson, we are going to read about verbs, the identification and usage of infinitives, identification and usage of participle forms. हम इस लेसन में क्या सीखेंगे, वर्ब्स क्या होती है, इनके क्या यूजेज होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है एंड पार्टिसिपल फॉर्म्स के बारे में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन. ओपन योर बुक, पेज नंबर 53. Read the given sentences. Rahul is eating his food. My father is sleeping. Aman is singing a song. Ram is helping his mother. The highlighted words are called verbs. ये जो हमने ऊपर अभी सेंटेंस रीड किए, राहुल इज ईटिंग हिज फूड, माई फादर इज स्लीपिंग, अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड राम इज हेल्पिंग हिज मदर. यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, सिंगिंग एंड हेल्पिंग, ये सब क्या है आपकी वर्ब्स. इन्हें क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं. अब इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि पूरे सेंटेंस में यही वर्ब है ये और ये वर्ब नहीं है. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द वर्ब इन अ सेंटेंस. सो लेट्स रीड द नोट. वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शंस. वर्ब्स क्या होती है, क्या डेफिनेशन है वर्ब की. वर्ब वो वर्ड होते हैं जो एक्शन शो करते हैं, मतलब कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है उस वर्ड से पता चलता है और उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, वर्ब. तो वर्ब से हमें क्या पता चलता है, सेंटेंस में क्या काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज ईटिंग हिज फूड. यहाँ पर राहुल क्या काम कर रहा है, ईटिंग, खा रहा है. ठीक है, खाना खा रहा है. तो खाना यहाँ पर मतलब खाना क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया, एक्शन हो गया. माई फादर इज स्लीपिंग. फादर क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है इस सेंटेंस में, सोने का काम कर रहे हैं. ठीक है, तो स्लीपिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया इस सेंटेंस में. एक्शन क्या हो रहा है इसमें, काम क्या हो रहा है, सोने का काम हो रहा है. सेम एज अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग. अब यहाँ पर अमन क्या काम कर रहा है, गाना गा रहा है. तो गाना क्या हो गया, गाने को गाना आपका वर्ब हो गया. ठीक है, सिंगिंग यहाँ पर वर्ब. सेम एज राम इज हेल्पिंग हिज मदर. राम क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है सेंटेंस में, राम हेल्प कर रहा है. सो हेल्पिंग और हेल्प इज वर्ब इन दिस सेंटेंस. ओके, आपकी बुक में कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर हम्टी स्नोर्स अ लॉट. स्नोर मतलब होता है खराटे लेना. अब यहाँ पर देखिए, मिस्टर हम्टी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, खराटे लेते हैं. तो क्या एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, स्नोर के बारे में बात हो रही है. एक्शन क्या है इसमें, स्नोर. सो यहाँ पर स्नोर्स क्या हो गया, वर्ब. मोंटू इज क्लाइंबिंग अ ट्री. अब मोंटू ट्री को क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, राइट, यानी उसके ऊपर चढ़ रहा है. तो एक्शन क्या हो रहा है, मोंटू क्या एक्शन कर रहा है, क्लाइंबिंग. तो यहाँ पर क्लाइंबिंग क्या हो गया, वर्ब. अगर इसको ऐसे लिखते, मोंटू इज प्लांटिंग अ ट्री, तो यहाँ पर एक्शन क्या होता, प्लांटिंग, मतलब मोंटू प्लांट कर रहा है ट्री को. यहाँ पर होता मोंटू इज कटिंग अ ट्री, तो यहाँ पर कटिंग क्या हो जाता, एक्शन हो जाता. मोंटू क्या एक्शन कर रहा है, कट कर रहा है ट्री को. तो जिन वर्ड से हमें एक्शन का पता चलता है कि कोई क्या काम सेंटेंस में हो रहा है, उन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. सो आई होप यू ऑल नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब्स नाउ. आप सभी जानते हैं अब आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जा सकता है वर्ब्स का. वर्कशीट 1 में भी आपको यही करना है. हेल्प फ्रेडी द फ्रॉग अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने आइडेंटिफाई करना सीखा है वर्ब्स को, राइट. अभी जो हमने एग्जाम्पल्स देखे उसमें तो कुछ ऐसे ही 7 सेंटेंसेस आपको यहाँ दिए हैं. आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है. सो फर्स्ट इज द अलार्म क्लॉक वोक मी फ्रॉम स्लीप. अब यहाँ पर देखो, अलार्म क्लॉक कोई एक्शन नहीं है, ये तो एक चीज़ का नाम है ना, एक थिंग का नाम है. यहाँ पर काम क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ, अलार्म क्लॉक ने नींद से जगाया, तो जगाना काम हो गया. तो वो क्या हो गया यहाँ पर, एक्शन. ठीक है, तो एक्शन हुआ तो वो क्या है, वर्ब. अंडरलाइन वर्ब. सारा कैन फ्लोट ऑन हर बैक.
सारा अपनी बैग पर क्या एक्शन कर सकती है? फ्लोट कर सकती है. सो फ्लोट क्या हुआ? आपका एक्शन हुआ. एंड एक्शन हुआ तो ये क्या है? हमारी वर्ब. सो अंडरलाइन फ्लोट. थर्ड इज द टूरिस्ट हायर्ड अ कैब फॉर द डे. अब यहाँ पर टूरिस्ट ने क्या किया? क्या एक्शन किया? हायर की कैब. ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन क्या हुआ? कैब को हायर करना एक्शन हुआ. तो यहाँ पर हायर्ड क्या हुआ? वर्ब. सो अंडरलाइन हायर्ड. फोर्थ इज नैना रिमूव्ड हर डर्टी शूज. नैना ने अपने डर्टी शूज रिमूव कर दिए. क्या काम किया? नैना ने क्या एक्शन किया? डर्टी शूज को रिमूव कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव क्या हुआ? एक्शन. एक्शन है तो मतलब ये क्या हुआ? हमारा वर्ब. सो अंडरलाइन रिमूव. लीना थैंक्ड हर मदर फॉर द बर्थडे प्रेजेंट. अब यहाँ पर लीना ने क्या एक्शन किया? लीना ने अपनी मदर को थैंक किया, शुक्रिया किया. किसके लिए? बर्थडे प्रेजेंट के लिए. तो यहाँ पर लीना ने क्या किया? क्या एक्शन किया? थैंक किया. ठीक है, काम क्या हुआ? थैंक करना काम हुआ. तो एक्शन हमारा थैंक हुआ. सो ये हमारा क्या है? वर्ब. अदिति अग्रीड टू हेल्प मी विथ माई वर्क होमवर्क. अब यहाँ पर देखिए, अदिति अग्री हो गई मेरी हेल्प करने के लिए. अब आप कहेंगे कि अग्री हुई, ये भी तो वर्ब हुआ. ये वर्ब, इसको हम वर्ब नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें काम क्या हो रहा है? हेल्प करने के बारे में बात हो रही है. एक्शन क्या है? हेल्प. अग्री होना यहाँ पर एक्शन नहीं है. ठीक है, हेल्प करना यहाँ पर एक्शन है. सो हेल्प क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर अदिति अग्री हो गई. क्या? एक्शन करने के लिए, हेल्प करने के लिए. क्लियर? तो यहाँ पर हेल्प आपका वर्ब हुआ. लास्ट वन इज मैंडी रिसाइटेड द पोम परफेक्टली. अब यहाँ पर मैंडी ने क्या किया? पोम को परफेक्टली क्या किया? क्या एक्शन किया? रिसाइट किया. ठीक है, तो यहाँ पर रिसाइट क्या हुआ? आपका वर्ब हुआ. मतलब एक्शन हुआ, वर्ब हुआ. एक्शन और वर्ब मतलब एक ही चीज़ है. सो रिसाइटेड इज वर्ब इन दिस सेंटेंस. सो अंडरलाइन रिसाइटेड. आपकी बुक में वर्कशीट 2 भी दिया हुआ है. यूज लिटिल जम्बोज बॉक्स ऑफ वर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ब्स दी हुई है, आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है. सो ये देखिए, वर्ब्स क्या है? प्रेज्ड, डर्टीड, ट्विस्टेड, अराइव्ड, वुंडेड, अटैक्ड, टिकल्ड. अब यहाँ पर ये सब क्या है? ये सब एक्शंस के नाम हैं. तो इनको हमें इन ब्लैंक्स में फिल करना है. सो फर्स्ट देखिए, रोहन डैश हिज शूज व्हेन ही स्टेप्ड इनटू अ पडल. जब रोहन ने पडल में कूदा या स्टेप इनटू मतलब उसमें गया पडल में, तो उसने क्या कर लिया? अपने शूज को क्या कर लिया? डर्टीड, गंदा कर लिया. तो यहाँ पर एक्शन क्या हुआ? शूज को गंदा करना. ठीक है, डर्टीड. रोहन डर्टीड हिज शूज व्हेन ही स्टेप्ड इनटू अ पडल. ठीक है, तो डर्टीड आपका इस फर्स्ट ब्लैंक में आएगा. और डर्टीड क्या हुआ? वर्ब. मदर डैश कनिकाज फीट टू मेक हर लाफ. मदर ने कनिका के फीट को क्या किया? उसको हंसाने के लिए टिकल किया. टिकल करना मतलब होता है गुदगुदी करना. मदर ने टिकल किया, यानी एक्शन क्या हुआ? मदर ने क्या किया कि कनिका हंस जाए? टिकल किया. टिकल एक्शन हुआ, तो एक्शन है तो ये वो आपकी वर्ब है. तो यहाँ पर टिकल्ड वर्ब फिल होगा. थर्ड इज बॉबी डैश द कैप टू ओपन द बॉटल. बॉबी ने बॉटल के कैप को क्या किया ताकि बॉटल ओपन हो जाए? ट्विस्ट किया. ठीक है, घुमाया, ताकि जो ढक्कन है बॉटल का वो खुल जाए. सो यहाँ पर ट्विस्टेड आपकी वर्ब हो गई और फोर्थ ब्लैंक में फिल हो थर्ड ब्लैंक में फिल होगी. फोर्थ इज द सोल्जर वॉज डैश इन द शोल्डर. सोल्जर को शोल्डर पर क्या लगी थी? वुंडेड, मतलब उसको चोट लगी थी या घाव हुआ था. तो यहाँ पर एक्शन क्या हुआ? उसको क्या लगी? चोट. चोट लगना यहाँ पर एक्शन हुआ. सो वुंडेड वर्ब है.
फोर्थ ब्लैंक में आएगा। द टीचर डैश पॉल फॉर द इम्प्रूवमेंट इन हिज वर्क। टीचर ने पॉल को उसके वर्क में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया? प्रेज्ड किया, ठीक है, प्रेज्ड। तो यहाँ पर एक्शन क्या हुआ? प्रेज करना, टीचर ने प्रेज किया, ठीक है। एक्शन से आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत बार एक्शन एक्शन वर्ड रिपीट किया तो आपको एकदम माइंड में बैठ गया होगा कि किसी सेंटेंस में जो एक्शन होगा वही हमारा वर्ब होगा। तो यहाँ पर प्रेज किया, ठीक है, फिफ्थ ब्लैंक में आएगा। सिक्स्थ इज वी डैश एट द थिएटर टू लेट, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। अब यहाँ पर क्या एक्शन हुआ? हम थिएटर में बहुत लेट पहुँचे थे। एक्शन क्या हुआ? पहुँचना। अराइव मतलब होता है पहुँचना। तो यहाँ थिएटर में हम बहुत लेट पहुँचे थे, मूवी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। तो अराइव्ड यहाँ पर करेक्ट वर्ब है जो फिल होगा। सेवेंथ एंड लास्ट वन इज द फियर्स डॉग डैश द बर्गलर। अब यहाँ पर जो फियर्स डॉग था उसने बर्गलर को क्या किया? अटैक किया। एक्शन क्या हुआ? अटैक। सो यहाँ पर अटैक आपकी वर्ब है जो कि सेवेंथ ब्लैंक में फिल होगी, मोस्ट सूटेबल वर्ब। सो आपकी वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपको बताई है। इसकी फ़ोटोज़ भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम इन्फिनिटिव्स पढ़ेंगे। ओके।